जय हिंद साथियों। अगर आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो गया है। मैंने कैसे 70 प्लस अटैम्प्ट लिया, लगभग 65 प्लस मेरा सही होने वाला है। अनुमान है लेकिन अभी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरे मैथ में 20 में 20 और रीजनिंग 20 में 20 किया। हिंदी में रिक्स लेकर 20 में 20 किया हूँ। ओवरऑल 74 अटैम्प्ट लिया हूँ। कैसे अटैम्प्ट लिया हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पर रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद जीएस के, उसके बाद मैथ के, उसके बाद इंग्लिश के, उसके बाद हिंदी के आते हैं। अगर आप इंग्लिश बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश पर के ऊपर एक बॉक्स रहता है, उस पर क्लिक करना है। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद अगर हिंदी में आप बनाइएगा तो आपका इंग्लिश वाला काउंट नहीं होगा, इसलिए आप पहले बॉक्स पे क्लिक कर लीजिएगा, तभी सवाल को हल कीजिएगा। या तो हिंदी वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा या इंग्लिश वाले बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा। ज़्यादातर तो हिंदी बनाते हैं तो हिंदी वाले बॉक्स पर क्लिक कर लीजिएगा, तब हिंदी बनाइएगा। ये खासे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग रीजनिंग को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद जीएस को, उसके बाद हिंदी को, सबसे अंतिम में मैथ को। मैंने भी इसी तरह से सॉल्व किया था। लगभग मैंने 50 मिनट में पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। मेरे पास लगभग 11 मिनट का समय एक्स्ट्रा हमको बच गया था, जिसके कारण मैंने हिंदी को जो पहले टिक किया था उसको उलट पुलट के करने के कारण मैंने 1-2 क्वेश्चन सही किया हुआ फिर से बदल दिया आंसर, जिसके कारण से मेरा 2 से 3 क्वेश्चन मेरा लग रहा है हिंदी में मैंने गलती जानबूझ के किया हूँ। वैसा आप लोग मत करना। तो सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग के बारे में बता देना चाहूँगा। सिटिंग अरेंजमेंट से पूछेगा 2 क्वेश्चन। केंद्र की ओर मुख है, आदमी बैठा हुआ है, सबका नाम लिखा रहता है। उसके बाद फिर उत्तर या दक्षिण किसी दिशा में बैठा देगा, 7 आदमी या 8 आदमी। उसको पूछेगा कि दाएं से फलना किस स्थान पर है, या किसी का नाम रहता है, ABCD करके रहता है, किसी दिशा में बैठा देगा। उसके बाद मिरर इमेज से एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हिडन फिगर से क्वेश्चन पूछा जाता है। हिडन फिगर से 2 क्वेश्चन पूछा गया था मेरे में। घुमाने की अनुमति नहीं है, बहुत बड़ा फिगर था। उसको मैंने तो ऑप्शन को पहले कॉपी पे ड्रॉ कर लिया, उसके बाद ऑप्शन फिगर को, मतलब एक बार में तो पूरा दिखता नहीं है। आप क्वेश्चन देखिएगा तो ऑप्शन नहीं दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा तो क्वेश्चन नहीं दिखेगा, तो बहुत उसमें समय लगता है। तो मैंने क्या किया, झट से पूरा ऑप्शन का जो था, मैंने क्वेश्चन था उसका मैं फिगर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ऑप्शन को देख के मैंने बना दिया, मिल गया था हमको। इसी तरह आप भी कोशिश कर कीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो पहले क्वेश्चन का फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए, उससे आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं तो ऊपर नीचे करने में बहुत समय जाता है। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल को अरेंज करना था कि पहले कौन आएगा, हो गया। उसके बाद ब्लड रिलेशन से सिंबल में दिया रहता है, पुत्र पिता, ऐसे सिंबल दिया हुआ था। उसके बाद 5-6 टर्म दिए हुए थे, उसको सॉल्व करके आंसर लाना था। उसके बाद 2 पूछे थे, प्लस माइनस को बदलना है तो कौन सा मतलब 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ज़्यादातर मैंने 2 क्वेश्चन था, दोनों डी ही ऑप्शन हुआ था। तो आप लोग चाहे तो नीचे से भी सॉल्व कर सकते हैं। अमूमन ऊपर से ही सॉल्व करना चाहिए, लेकिन मेरे में कोई इंसिडेंट से नीचे में ही सॉल्व था, तो मैंने वैसे अनुमान लगा लिया था। जो मैं पहला ऑप्शन सॉल्व किया तो वही मिल गया था, मैंने अनुमान लगा लिया था। वैसे मतलब बहुत प्रैक्टिस किया हुआ था, इसलिए ऐसा मैंने अनुमान लगा के फर्स्ट टाइम ही बना दिया था। 2 क्वेश्चन उससे पूछेगा। उसके बाद नंबर सीरीज से पूछता है, 2-2 करके रहता है, सिंपल पूछेगा। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल जो रहता है, उसको अल्फ़ाबेटिकल में ABCDEF लिखा होता है। उसके बाद फिर GF कुछ लिखा रहता है, मतलब पहला को तीसरा अक्षर से मिलान करना है, दूसरा को तीसरा से, ऐसे करके देखिएगा तो बन जाएगा। उसके बाद VST ऐसे करके नंबर सीरीज में अल्फ़ाबेटिकल ही दिया था। इससे लगभग अल्फ़ाबेटिकल से, मतलब अल्फ़ाबेटिकल बोले तो नंबर सीरीज से एक तो अंक से दिया था, उससे 2-3 क्वेश्चन लेटर से दिया था। इसी तरह अरेंज करना था। ओवरऑल क्लॉक से नहीं क्वेश्चन पूछेगा, बाद बाकी सबसे पूछा ही जाता है। उसके बाद
मैथ की बात करें तो मैथ में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, एकीकरण से सवाल पूछता है, बहुत ही विद्यार्थी को कन्फ्यूजन करता है। जैसे मेरे में पूछा था कि 760 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, उसको रंगना है, 76 मीटर स्क्वायर को रंगने में 3 लीटर का पेंट खपत होता है, तो 760 लीटर को पेंट करने में कितना खपत होगा। एकीकरण का सवाल था, विद्यार्थी कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसी तरह CISI से क्वेश्चन पूछा था। CI से 2 क्वेश्चन था, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था और 4 साल का पूछा था। इसी तरह 1 साल का दिया था, 2 साल का पूछा था। एक SI का क्वेश्चन था, पूर्णांक में था, उसको पूर्णांक में तोड़ के आंसर लाना था। उसके बाद 9 धारा से क्वेश्चन 1 पूछा था मेरे में। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछा था। A B से 3 गुना कार्य सक्षम है, एकीकरण में काम करता है, 24 दिन में समाप्त करता है, तो B कितने दिन में अकेले काम को समाप्त करेगा, ऐसे क्वेश्चन था। उसके बाद चोर पुलिस से क्वेश्चन था कि चोर 60 किलोमीटर रफ्तार से जाता है, 1.5 घंटा तक भागता है, उसके बाद पुलिस उसका पीछा करता है, तो कितने समय में उसको पकड़ लेगा, इस तरह से क्वेश्चन था। ओवरऑल मैथ का क्वेश्चन भी नॉर्मल ही था, आपको एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछता है। बेलन आयतन से क्वेश्चन, बेलन का आयतन से क्वेश्चन पूछा था, मतलब मेरे में पूछा था कि टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया का अनुपात पूछा था। उसके बाद एक मिक्सचर से क्वेश्चन पूछा था, समानुपात से क्वेश्चन पूछा गया था। ओवरऑल मैथ रीजनिंग का तो मैंने बता ही दिया, उतना मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन याद करना आसान नहीं है, तो मैंने याद नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ओवरऑल मैंने सब अटेम्प्ट किया हूँ। एक क्वेश्चन था कि A B का व्युत्क्रमानुपाती है, में XY था, XY का व्युत्क्रमानुपाती है, Y बराबर दिया था 7, X का मान आता था 27। उसी तरह दिया था अगर X का मान 21 है तो Y का मान क्या होगा। मैंने अनुमान से बनाया हूँ, लगभग सही ही लग रहा है हमको, फिलहाल आंसर की होने के बाद ही पता चलेगा सही है कि गलत है। इसको सॉल्व किया था बहुत, लेकिन नहीं बन रहा था, तब फिर भी अनुमान से बनाया हूँ। अप्रोक्स में मतलब नीचे का वैल्यू घटेगा तो इस साइड का बढ़ेगा। उसी तरह 7 मतलब 21 का 27 से नीचे हुआ 21, तो इधर 7 से ऊपर जाना चाहिए था, तो 7 से एक ही ऊपर ऑप्शन था 9, तो हमने इसको क्लिक किया हूँ। उसके बाद बात करें GS का, तो GS का ऐसा SSC हर बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसको कुछ हवा नहीं लगता, लेकिन मेरे में फिर भी थोड़ा हल्का ही क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद पूछा था करंट से संयुक्त राष्ट्र संघ का भारतीय प्रतिनिधित्व कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधित्व कौन है, तो रुचिरा कंबोज है। उसके बाद कबड्डी में कितने खिलाड़ी है, 7 मैंने मारा था सही, जो कि सही है। उसके बाद पूछा था कि निम्न में से 4 ऑप्शन दिया था, इसमें पूछा था कि निम्न में से कौन शास्त्रीय नृत्य है, और दूसरा सब नृत्य दिया था, उसमें एक मणिपुरी था, तो मणिपुरी मैंने बनाया हूँ। उसके बाद पूछा था कि कहाँ द्विसदनीय विधानसभा है, ऑप्शन दिया हुआ था, एक उसमें कर्नाटक था, तो कर्नाटक को मैं क्लिक किया हूँ, जो कि सही है। उसके बाद पूछा था RBI का स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1935। उसके बाद पूछा था चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के समय हुआ था, जो कि असहयोग आंदोलन के समय हुआ था, ये भी क्वेश्चन सही है मेरा। उसके बाद पूछा था कि कौन गन्ना से नहीं, मतलब कौन गन्ना का उत्पाद नहीं है, निम्न में से कौन गन्ना का उत्पाद नहीं था, उसमें एक शहद ऑप्शन था, जो कि शहद गन्ना का उत्पाद नहीं है, उसको बनाया हूँ। उसके बाद पूछा था आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले हैं। आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले है। उसके बाद पूछा था पंचायती राज किस भाग में आता है, तो भाग 9 के अंतर्गत आता है पंचायती राज, ये भी मेरा सही है। उसके बाद खर्ची महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, त्रिपुरा से, ये भी क्वेश्चन सही है। उसके बाद पूछा था उपचुनाव से, ओडिशा उपचुनाव में जो जीता था, इसी तरह से क्वेश्चन था, वो गलत हो क्वेश्चन हम कर दिए हैं। पीयूष गोयल भी ऑप्शन में था, तो हम पीयूष गोयल मार दिए, जो कि मेरा गलत हो गया है। उसके बाद पूछा था रेशम बाग जो मौर्य युग में बनवाया था किस वंश ने बनवाया था, ये क्वेश्चन हमको नहीं आता था, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ दिए थे।